अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ फोटोशॉप के क्लास नंबर 4 में। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे लेयर्स के लेयर्स क्या है, कैसे यूज़ होते हैं एंड ये हमें किस जगह पर काम आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, लेकिन ये देखने से पहले कि लेयर्स में क्या है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को ज़ाया किए बगैर अपनी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने अपने फोटोशॉप को खोल लेना है। फोटोशॉप को खोलने के बाद आज हम पढ़ेंगे लेयर्स। तो लेयर्स में क्या है, चलिए देखते हैं। मैं अपने फोटोशॉप को मिनिमाइज कर लेता हूँ एंड यहाँ से एक पिक्चर को लेके फोटोशॉप में ड्रॉप कर लेता हूँ। पिक्चर ड्रॉप करने के बाद आपको राइट साइड पे आना पड़ेगा। राइट साइड पे आने के बाद आपको ऑप्शन मिल रहा है लेयर्स, जहां पर लिखा है बैकग्राउंड और बैकग्राउंड के सामने एक लॉग बना हुआ है जिसका नाम है इंडिकेट्स लेयर इज पार्शियली लॉग्ड। अच्छा, अब ये क्या काम करता है, जब हम अपने पिक्चर को मूव करते हैं तो ये हमें इजाजत नहीं देता। यहाँ आते कुड नॉट यूज द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। अगर हम Ctrl+T से इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं या रोटेट करना चाहते हैं तो वो भी हम नहीं कर पाते। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। हमें आना पड़ेगा इस बैकग्राउंड पे और इस लॉक के बटन पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। जो ही हम इस लॉक पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह के एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से ये खुद ही नेम देता है लेयर 0। अगर आप इसको अपनी तरफ से कोई नाम देना चाहते हैं, जैसे कि मैं देता हूँ चिल्ड्रन पिक। ओके, मैंने ये कर लिया है। अच्छा, अब जब हम ये कर लेते हैं इसके बाद हम मूव टूल लेते हैं एंड इसको मूव करते हैं तो आपने देखा कि ये मूव हो रहा है। Ctrl+Z करके इसको बैक कर दिया है। अब अगर हम इसको Ctrl+T के जरिए लेते हैं और रोटेट वगैरह करना चाहे तो ये आप देख सकते हैं कि आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये तो सीखा कि हमने अपने पिक्चर को अनलॉक कैसे करना है। तो फिर अभी मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ। फर्ज करें हम इसके ऊपर एक दूसरी पिक्चर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से लेता हूँ ये वाली पिक्चर। ये पिक्चर लेके मैंने इसको अपनी इस पिक्चर के ऊपर ड्रॉप कर लिया। Ctrl+T लेकर इसको छोटा कर दिया। अच्छा फ्रेंड्स, अब जब हमने यहाँ पर ये ड्रॉप कर लिया है, इसके बाद अब जब हम कोई कलर करते हैं तो ये सिंपली हमारे दोनों पिक्चर पे होगा। बट अगर हमारी ये वाली लॉक होती, नीचे वाली पिक्चर हमारी लॉक होती तो हम इस पर नहीं कर पाते। अब फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ लॉक के कुछ ऑप्शन बताऊंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने लेयर से ऊपर जब आप देखेंगे तो आपके सामने लॉक का बटन आएगा। तो फ्रेंड्स, इसके सामने 4 किस्म के ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे। 4 किस्म के ऑप्शन में जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो है लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स। तो ये क्या काम करता है और कैसे करता है, तो फ्रेंड्स जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके बैकग्राउंड में कोई चेंजिंग नहीं होगी। हालांकि जो बैकग्राउंड के ऊपर जो पिक्चर होगी उसमें आप कलर वगैरह कर सकेंगे बट बैकग्राउंड में नहीं कर पाएंगे। तो मैं जब इसको क्लिक करता हूँ, अब मैं कलर ले लेता हूँ एंड अपने ब्रश को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। तो आप देख रहे हैं कि मेरे बैकग्राउंड पे कोई कलर नहीं हो पा रहा। हालांकि मैं दोनों पे फिर रहा हूं बट यहाँ पर कोई कलर नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स, बाज़ औक़ात आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा फ्रेंड्स, अब इसको ख़त्म करने के लिए आप सिंपल इसी पर आ जाए और दोबारा इस पर क्लिक करें तो आपका ये ख़त्म हो जाएगा और आप सिंपली इस दोनों पर फिर से काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड, दूसरे नंबर पर जो आपके पास आता है वो है लॉक इमेज पिक्सेल्स। फ्रेंड्स, ये क्या काम करता है, इसमें आप अपने पिक्चर को मूव तो कर सकेंगे बट अपने पिक्चर के ऊपर कुछ ड्रा नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसको क्लिक करके देखते हैं कि ये हमारे क्या काम कर सकता है। तो हमने इसको क्लिक कर लिया। अब हम इसके ऊपर कुछ ड्रा करते हैं। तो फ्रेंड, जब हमने ड्रा करने की कोशिश की, कलर करने की कोशिश की, तो यहाँ पर आ रहा है कुड नॉट यूज द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। तो हम इस पर कोई काम नहीं कर सकते बट अगर हम इसको मूव करना चाहे तो हम मूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स,
इसको अगर आप हटाना चाहे तो सिंपली उसी तरह दोबारा इस पर आए और क्लिक कीजिए तो आपका लेयर क्लियर हो जाएगा एंड आप इजीली कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पर हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन आता है लॉक पोजीशंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन के जरिए हम अपने पिक्चर को मूव नहीं कर पाएंगे, बट अगर हम कुछ ड्रॉ करना चाहें तो इजीली कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे होता है। मैंने इस पर क्लिक किया एंड मैं यहाँ से आ गया तो ड्रा करने, तो हमारे दोनों पिक्चर पे ड्रा हो रहा है इजीली। बट अगर मैं मूव करना चाहूँ तो आप देख रहे कुड नॉट यूज द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी तीसरी ऑप्शन थी। अब अगर हम इसको ख़त्म करना चाहें तो उसी तरह सिंपली इस पर आए, दोबारा क्लिक कीजिए, आप फिर मूव भी कर सकते हैं एंड कुछ भी कर सकते हैं। और लास्ट नंबर पे जो आता है हमारे पास वो है लॉक ऑल। जब हम लॉक ऑल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास पिक्चर की फुल टू फुल क्वालिटी बंद हो जाती है। अब यहाँ हमने अपने लेयर नंबर 1 को लॉक कर दिया तो हम ना इसकी ओपेसिटी को इधर उधर कर सकते हैं, ना इसको फिलिंग को इधर उधर कर सकते हैं। अब अगर हम इसको कुछ ड्रॉ करना चाहे तो नहीं हो पा रहा। अब अगर हम इसको मूव करना चाहे तो मूव भी नहीं हो रहा, सब कुछ यहाँ पर बंद हो गया है। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप सिंपली दोबारा इसी पर आए, लॉक को ख़त्म कीजिए। अब मैं अगर अपनी इस पिक्चर नंबर 1 की ओपेसिटी को कम करना चाहता हूँ तो देखिए ओपेसिटी मेरी पिक्चर की डाउन हो गई है। बाज़ औक़ात हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको कुछ ऐसा ड्रा करके बताता हूँ। देखिए, अब अगर आप पिक्चर पे अपना थंबनेल वगैरह लगाना चाहते हैं तो ये ज़बरदस्त तरीका है कि आप उसकी ओपेसिटी को डाउन कर देते हैं और इसको इस पिक्चर से आप मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ एंड इसको इस पिक्चर से नीचे ले आता हूँ, बल्कि इसके ऊपर ही अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड, अगर आप इसकी फिलिंग को कम करना चाहे कम कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहे ज़्यादा कर सकते हैं। अब फिलिंग असल में क्या काम करता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ओपेसिटी और फिल एक ही काम करते हैं, बट जब इसका मौका आएगा हार्डबोर्ड पे जब हम इसे यूज़ करेंगे तो ये तभी आपको समझ आएगी कि फिल असल में है ही क्या चीज़। इस क्लास के लिए हमारे पास यही टॉपिक काफ़ी है। आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, इसको देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक वेट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।